सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को मिल गई बड़ी जीत, मनमोहन सिंह को मिली क्लीन चिट। संसद में भाजपा घिरी, मोदी शाह सदन में आओ के नारों से गूंजा परिसर। जी हाँ, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस को सबसे बड़ी राजनीतिक बढ़त यहां पर दिला दी है? क्या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिली क्लीन चिट के बाद अब बीजेपी पर पुराने आरोपों को लेकर सवाल खड़े हो गए? और क्या छात्रों के मुद्दे पर संसद में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जो गैर मौजूदगी है उसको लेकर विपक्ष का हमला जो है अब और भी तेज हो गया है? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर दे दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैसे यहां पर कानूनी राहत मिली है, कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं दिखाऊंगी, कैसे उन्होंने घेरा है जो पुराने विवाद थे, जो बयान थे मोदी जी के, वो उन पर भी घेरा है, और कैसे मोदी शाह के जो है नारे लगाए संसद परिसर में वो भी दिखाऊंगी। और राहुल गांधी ने यहाँ पर सबूत पेश कर दिए अमित शाह को लेकर और उनकी जो है रिजाइन की मांग कर दी है, वो भी आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, इस वक्त देश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया। साथ ही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले में कानूनी राहत दे दी है। जरा ये बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। कोयला घोटाले में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट। आपने हेडलाइन यहाँ पर देखी, यानी जिस मामले को लेकर वर्षों तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, जिस मामले पर आपको याद होगा कैसे मोदी जी ने मंच से घेरा था मनमोहन सिंह को। रिपोर्ट के देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 11 साल से अधिक समय पहले शुरू हुआ था। अब जाकर ये फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के करीब 2 साल बाद आया, यानी कि मनमोहन सिंह के निधन को 2 साल हो गए हैं और उसके बाद ये फैसला आया है। देखिए, यही वजह है कि कांग्रेस इसे अपनी बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत यहाँ पर बता रही है। अब जरा कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दी हैं, कैसे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे जनता भी अब मोदी सरकार को घेरी और कांग्रेस नेता भी घेरे। श्रीनिवास जो है बीबी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, जरा उनका भी ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि सरदार मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट मिली है, लेकिन अफसोस ये लम्हा उनकी मौत के 2 साल बाद आया है। जब तक जीवित थे भाजपाइयों ने गोदी मीडिया के साथ मिलकर जो है खूब कीचड़ उड़ाए यहाँ पर, आज सब यहाँ पर खामोश है। ये ट्वीट आपने देखा, यानी कांग्रेस का ये आरोप है कि जिन आरोपों को वर्षों तक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, गोदी मीडिया के साथ जो है इस पर कीचड़ उछाला गया, मोदी जी जो है मंच से जो है यहाँ पर कीचड़ उछालते रहे। अब देखिए, जैसे ही फैसला आता है अब चुप्पी है, चुप्पी साधे बैठे हैं। अब देखिए, इसी पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है माफ नहीं किया जाएगा, जिन्होंने आरोप लगाया उनको माफ नहीं किया जाएगा। कृष्णा यादव यहाँ पर लिखते हैं, जरा उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, यूपीए सरकार के समय नरेंद्र मोदी लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कोयला घोटाले को लेकर हमला करते थे। अब उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। इतिहास उन लोगों को माफ नहीं करेगा जिन्होंने उनकी छवि पर सवाल उठाए हैं। देखिए, इनमें कई लोग शामिल हैं, मोदी सरकार तो है, भाजपा सरकार तो है, अरविंद केजरीवाल भी जो है लपेटे में इस पर आ गए। यानी विपक्ष इस फैसले को लेकर बीजेपी के पुराने बयानों को याद दिला रहा है कि देखिए, अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि माफी मांगिए, मोदी सरकार माफी मांगी। जी हाँ, दिनेश पुरोहित यहाँ पर यही सवाल उठाते हैं। उनका ट्वीट जरा स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिलने के बाद क्या नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगेंगे? क्या उनसे माफी मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। पर देखिए, माफी तो उन्होंने अभी तक इस बात पे भी नहीं मांगी, जिस तरह से बर्बरता बच्चों पर भी राहुल गांधी ने कितनी बार कह दिया कि माफी मांगिए, उस बात पर अभी तक माफी नहीं मांगी। तो क्या इस बात पर मांगेंगे? ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। लेकिन देखिए, मामला यहीं तक सीमित नहीं है, हर जगह से कांग्रेस जो है भाजपा सरकार को घेर रही है। अब जरा संसद परिसर का दृश्य भी मैं आपको दिखा दूं। वहां पर नारे लगता है कि अमित शाह जवाब दो, छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया और देखिए, नारे उन्होंने लगाए कि मोदी शाह सदन में आओ। जरा वो वीडियो भी आप देखिए। अमित शाह सदन में आओ।
देखा आपने संसद परिसर का ये वीडियो है, लगातार नारेबाजी हो रही है, मांग हो रही है कि आप जो है इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, इतना बड़ा बिल चल रहा है, आप जो है गायब क्यों है संसद से। ये नारेबाजी वहां पर लग रही है कि मोदी शाह सदन में आओ, ये वहां पर नारेबाजी चल रही है। इसी बीच जो है राहुल गांधी ने भी सवाल यहाँ पर उठाया है। जी हाँ, जरा उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि वाई इज अमित शाह so scared of coming to parliament and explaining the brutal violence against students? It reeks of guilt. ट्वीट आपने देखा, यानी राहुल गांधी ने सीधा सवाल उठाया कि अगर सरकार के पास जवाब है तो गृह मंत्री संसद में आकर अपनी बात क्यों नहीं रखते। आप आइए, संसद में आइए, बात रखिए, क्यों इतना ब्रूटल व्यवहार जो है बच्चों पर किया गया। इसी पर राहुल गांधी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वो बताते भी हैं कि क्यों नहीं आया अमित शाह जो है सदन में, वो भी जो है राहुल गांधी ही बता दें। जी हाँ, आज अमित शाह लोकसभा में नहीं आए क्योंकि वे गिल्टी हैं। अगर गिल्टी नहीं होते तो सदन में आकर जवाब देते, इसलिए जो है यहाँ पर नहीं आए। उनको जो है गृह मंत्री पद से हटना चाहिए, ये राहुल गांधी कहते हैं। जरा उनका वो बयान भी आप देख लीजिए। आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। देखा आपने, राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से सीधे इस्तीफे की मांग यहां पर कर दी। उन्होंने बता भी दिया कि क्यों वो यहां पर नहीं आए, सदन में नहीं आए। अब जरा कांग्रेस का एक और दावा आप देख लीजिए, ट्वीट देखिए कांग्रेस का। कांग्रेस ने लिखा कि हमने सदन में पूछा कि छात्रों पर हमला किसके आदेश पर हुआ। छात्रों पर पैलेट गन और घातक बल का इस्तेमाल गृह मंत्री के आदेश के बिना नहीं किया जा सकता। ऐसे में 2 ही संभावनाएं हैं, या तो गृह मंत्री ने आदेश दिया या उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। दोनों ही स्थिति में उन्हें पद छोड़ना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और इसी पर जो है राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते नजर आते हैं कि 2 संभावनाएं हैं। जरा वो वीडियो भी देखिए। तो ये हमने रेज किया और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया, युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटा जाना चाहिए। देखा आपने वीडियो, साफ उन्होंने कहा कि जो है अमित शाह इसके जिम्मेदार हैं और उनको जवाबदेही तय करनी चाहिए, और इसी जवाबदेही के तौर पर जो है इस्तीफा अमित शाह को देना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस लगातार घिर रहा है। तो तस्वीरें आपने देखी, 2 मुद्दे हैं। एक तरफ जो है मनमोहन सिंह को यहाँ पर क्लीन चिट मिल गई है, अब उसी को लेकर भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को लगातार घेरा जा रहा है कि आपने जो है कितने आरोप लगाए थे, कितनी आपने जो है कीचड़ उछाला था मनमोहन सिंह पर, अब जो है माफी मांगिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। जनता भी यही मांग कर रही है। और दूसरा मुद्दा, छात्रों का ये मुद्दा, उस पर कौन घिर रहा है? अमित शाह अलग घिर रहे, मोदी शाह
मोदी जी अलग यहाँ पर घिर रहे क्योंकि सदन में उनकी जो है मौजूदगी नहीं है, इसीलिए नारे भी लगे, परिसर में नारे इसीलिए लगे। देखिए दूसरी तरफ संसद के भीतर और बाहर छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहा है तथा जवाबदेही की मांग कर रहा है, इस्तीफे की मांग कर। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या जो है माफी वो मांगते हैं जिस हिसाब से कांग्रेस के नेता माफी यहाँ पर मांगना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं। देखिए आपको जो भी इस खबर पर लगता है, मैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।